नमस्कार मित्रों पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो देखिएगा। अनवरत टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। कम से कम 200 के करीब टेस्ट सीरीज की संख्या होगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीसीएस पाठशाला का पूरा पेड कोर्स उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के लिए जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स को, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 151 देखिएगा। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन सी नहीं है ये बताना है। तो धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी नमक का उपयोग, पाश्चुराइजेशन जो है यह नहीं है। मतलब खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन नहीं है? तो पाश्चुराइजेशन। प्रश्न 100, यह पाश्चुराइजेशन जो होता है प्रयोगशालाओं में होता है, तो यह घरेलू विधि नहीं है बल्कि बाकी जो है घरेलू विधि है। प्रश्न 152 देखिएगा। खाद्य पदार्थों का परीक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जैम और जेली, मुरब्बा बनाना, स्क्वैश, शरबत और अचार बनाना, ये सभी खाद्य संरक्षण के परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। मतलब ए और बी जो है वह दोनों सही है, विकल्प सी। प्रश्न 153 देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का क्या कार्य नहीं है? तो क्या कार्य है? तो रस की वृद्धि करना, रक्त की वृद्धि करना, यह सोडियम कार्बोनेट का कार्य है। शरीर के अम्ल क्षार में संतुलन बनाए रखना, यह भी सोडियम कार्बोनेट का कार्य है। दांतों को स्वस्थ रखना, यह भी सोडियम कार्बोनेट का कार्य है। लेकिन क्या नहीं है? तो पाचक रसों का निर्माण करना, यह सोडियम का कार्य नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न 154 देखिएगा। पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो विकल्प बी है, अधिकतम पौष्टिकता। अधिकतम पौष्टिकता, जब पकाने का सही उपयोग मतलब अधिक तरह से आप अच्छे तरीके से पकाएंगे तो अधिकतम पौष्टिकता मिलेगी। मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 155 देखिएगा। सूर्य की किरणें पनीर, दूध, मछली का तेल, अंडे का पीला भाग और घी में पाया जाता है। तो विटामिन डी पाया जाता है ये सब में। विकल्प सी जो है वो सही है, विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न 156 देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं। तो खमीर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं, खमीर। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 157 देखिएगा। हिमीकरण यंत्र का तापक्रम नियत रहता है। तो हिमीकरण यंत्र का कितना तापक्रम होता है? 30 फ़ारेनहाइट से 35 फ़ारेनहाइट तक। मतलब विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 158 देखिएगा। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थों का व्यवहार नहीं किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, विकल्प डी। मतलब भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग होता है जिसे सिरका बोलते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 159 देखिएगा। शाकाहारी द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन युक्त सस्ते खाद्य पदार्थ हैं। तो क्या है? तो सोयाबीन जो होता है और प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। दाल भी होता है, हरी फलियां और मटर, इन सब में सोयाबीन मिलता है, इन सब में प्रोटीन मिलता है। तो विकल्प डी जो होगा इनमें से सभी। प्रश्न 160 देखिएगा। भोजन बाह्य दूषित तत्वों द्वारा होते हैं। तो संक्रमित भोजन जो होते हैं जब बाह्य दूषित तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं तो वह संक्रमित हो जाते हैं। मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 161 देखिएगा। अंडा और दूध में संरक्षित होते हैं। अंडा और दूध, देखिए अंडे और दूध को संरक्षण करना है काफ़ी समय तक, तो उसे कितना तापक्रम पर नियत रखना चाहिए? तो देखिए 35 फ़ारेनहाइट से 40 फ़ारेनहाइट तक, 35 फ़ारेनहाइट से 40 फ़ारेनहाइट तक अंडा और दूध को संरक्षण किया जा सकता है। इसीलिए गर्मियों में अंडे खराब हो जाते हैं और दूध भी जल्दी फट जाते हैं। प्रश्न 162 देखिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैल्शियम द्वारा निर्धारित होता है? मतलब कितना अतिरिक्त कैल्शियम लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? तो 300 से 400 मिलीग्राम तक। मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 163 देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण अधिक होता है, विकल्प डी। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो देखिए देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी यह प्रश्न थोड़ा सा गलत लग रहा है। किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो जल, ध्वनि, वायु।
तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रदूषण कम होता है, कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। आमतौर पर यहाँ पर नगरीय क्षेत्र लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर नगरीय क्षेत्र होना चाहिए। नगरीय क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो जल, ध्वनि, वायु, ये तीनों नगरीय क्षेत्र के लिए है, यहाँ पर नगरीय क्षेत्र होना चाहिए, वह ज़्यादा सटीक होता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पर नगरीय क्षेत्र होना चाहिए। क्वेश्चन तब शायद अच्छा सटीक बैठता। प्रश्न 164 देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण क्या नहीं है, तो मतलब नालियों का पानी ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण है। खुले क्षेत्र में मलत्याग भी है, कीटनाशक भी है। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत होते हैं वहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ छीटी जाती है, लेकिन वनों की कटाई नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 165 देखिएगा, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो कपड़ों की धुलाई के लिए। कपड़ों की धुलाई के लिए ज़्यादा जल लगता है, जबकि नहाने में, दांतों की सफाई में, हाथों की सफाई में आदि में कम में जल लगता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, कपड़ों की धुलाई। अब कुछ लोग नहाने में बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं, तो वह नाजायज़ करते हैं, उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना वो कर देते हैं, लेकिन कपड़ों की धुलाई में ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 166 देखिएगा, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक बाह्य प्रदूषण नहीं होता है, तो धुएं के किस स्रोत से आंतरिक बाह्य प्रदूषण नहीं होता है। मच्छर कुंडल, वाहन, सिगरेट, तो चूल्हा। तो चूल्हा द्वारा बाह्य प्रदूषण नहीं होता है, विकल्प डी। विकल्प डी जो है आंतरिक वायु प्रदूषण कहा है, तो चूल्हा जो है आंतरिक वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 167 देखिएगा, बाहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो बाहरी क्षेत्र में कौन सी क्रिया दंडनीय है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना दंडनीय माना जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। शहरी क्षेत्र में कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। क्योंकि गांव क्षेत्र में तो अभी इतनी कड़ाई है नहीं, लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। प्रश्न 168 देखिएगा, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 169 देखिएगा, भारत में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है, तो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है भारत में वह 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 170 देखिएगा, आहार आयोजन किसी बचत में मदद करता है, तो आहार आयोजन जो है ईंधन भी बचाता है, समय भी बचाता है, ऊर्जा भी बचाता है, मतलब उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 171 देखिएगा, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो 0 से 6 महीने। देखिए आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, रोग की अवस्था, तो यही 0 से 6 महीने जो है आहार आयोजन में शामिल नहीं है। मतलब 0 से 6 महीने तक लिमिटेड शिशु जो होता है पानी, दूध या फिर तरल पेय ही लेता है, तो उसमें शामिल नहीं है। जबकि बाद में तो आहार श्रृंखला अलग अलग तरह की आ जाती है, अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ दिए जाने लगते हैं। प्रश्न 172 देखिएगा, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारी नहीं है, तो रसोई घर का आकार। देखिए बर्तनों की उपलब्धता यह आहार आयोजन में आता है, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार भी आता है, सहायक व्यक्ति भी आता है, लेकिन रसोई घर का आकार कैसा है यह आहार आयोजन में शामिल नहीं होता है, मतलब विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 173 देखिएगा, खाद्य संचालक के किस पहल में खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो ज्ञान, या खाना ज्ञान है या नहीं है, इससे खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। खाना बनाने का जानकारी बस मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो खाद्य संचालक हो, खाना बनाता हो, भोजन बनाता हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता उसके पास होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और उसकी आदतें जो होनी चाहिए, मैनर जो होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए, तो विकल्प बी जो है ज्ञान या आपका प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 174 देखिएगा, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारण नहीं है, तो बाहरी आघात जो है यह आपके खाद्य के सड़ने का कारण नहीं है, विकल्प डी। जबकि जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम आदि खाद्य पदार्थों के सड़ने के बाहरी कारण हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।